ये एक्सरसाइज 3.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास इक्वेशन गिवन है, यू स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर अपॉन बी स्केयर इज इक्वल टू 1, वेयर ए एंड बी आर नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स। आपने फाइंड करना है डी यू बाई डी वी भी फाइंड करना है, और सेकंड आपने फिर डी वी बाई डी यू भी फाइंड करना है। तो इसमें जब आप इक्वेशन को पहले से सेपरेट करना चाहें तो सेपरेट कर लें, या डायरेक्टली आप इस पे ऑपरेटर ऑपरेट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली अगर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू वी डिफरेंशिएट कर लें तो उससे हमारे पास डी यू बाई डी वी का आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म पे अलग से ऑपरेट करेंगे, सेकंड पे अलग से, और राइट साइड पे अलग से ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे। तो यू स्केयर अपॉन ए स्केयर में अब जो डिनोमिनेटर में ए स्केयर आ रहा है ये कांस्टेंट है, ए स्केयर कांस्टेंट आ रहा है। तो ए स्केयर को छोड़ के आप यू स्केयर का सिर्फ डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास 1 अपॉन ए स्केयर, और यू स्केयर का डेरिवेटिव क्या होगा? यू स्केयर का हमारे पास अकॉर्डिंग टू पावर रूल, पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस, और पावर की बेस का अगेन डेरिवेटिव, तो ये डी यू बाई डी वी आ जाएगा। सेम इसी तरह से 1 बाई बी स्केयर को छोड़कर वी स्केयर का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू पावर रूल 2v आ जाएगा, और पावर की बेस का अगेन डेरिवेटिव 1, और राइट साइड पे 1 का जो डेरिवेटिव हो वो 0 हो जाएगा। तो ये अब यहाँ से आपने डी यू बाई डी वी की वैल्यू को सेपरेट कर लेने। तो डी यू बाई डी वी की वैल्यू को सेपरेट करने के लिए जो +2v/v² है इसको राइट पे शिफ्ट कर लेंगे, और फिर अगले स्टेप में आप डी यू बाई डी वी को सेपरेट कर लीजिए। तो डी यू बाई डी वी को सेपरेट करने के लिए जो आपके पास डिनोमिनेटर में यहाँ पे ए स्केयर आ रहा है वो राइट पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और टू यू जो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा। तो टू और टू आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास डी यू बाई डी वी इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी यू बाई डी वी का आंसर हमारे पास बनेगा -a² v अपॉन बी स्केयर यू, a² v अपॉन बी² यू। और अब इसमें आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। फर्दर आप यू की वैल्यू या वी की वैल्यू निकाल कर इसमें क्या कर लें? पुट कर लें। तो या यहाँ तक आप अगर इसको लिखा रहने दें तो वो भी आपका आंसर करेक्ट होगा, जैसे हमने उसमें वैल्यूज पुट की थी लास्ट पे। तो उसमें उसके बगैर भी अगर आप उस आंसर को लिख दें तो आपका करेक्ट होगा, बुक में भी आपका सेम यही आंसर आ रहा है। अब जब आप इसमें बी पार्ट सॉल्व करने, डी वी बाई डी यू, तो उसमें जस्ट आप इसका क्या कर लेंगे? रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो डी वी बाई डी यू का आंसर हमारे पास बन जाएगा -b² अपॉन a² v। तो बी पार्ट का हमारे पास रेसिप्रोकल लेने से आंसर आ जाएगा। या अगर हम पहले डी वी बाई डी यू फाइंड करना चाहें तो फिर हम इसको ऑपरेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू के, और जो आंसर आएगा उसका फिर लास्ट पे रेसिप्रोकल करने से आपके पास डी यू बाई डी वी आ जाएगा। तो अगर पेपर में दोनों रिक्वायर्ड है तो जो मर्जी आप पहले करके आखिर में दूसरे के लिए उसका जस्ट आप रेसिप्रोकल कर लें तो दूसरा आंसर आपका आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट हो गया।